प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से लड़ सकती हैं। यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। अब ये तो उन्होंने बात कही सुबह, लेकिन उसके बाद शायद पार्टी में कुछ सलाह मशवरा हुआ होगा, जिसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी दिया। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। 24 में भी दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। तो ये अजय राय जो हैं, ये थोड़ा इंथू कटलेट बन गए या थोड़ा ज्यादा अभी नए बने हैं तो उस चक्कर में ज्यादा बोल गए, क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने एक राग छेड़ दिया, राहुल का रिटर्न टू अमेठी। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा, और जाहिर सी बात है पकड़ेगा ही, क्योंकि वो अभी वायनाड से सांसद हैं। अमेठी से लड़े थे लेकिन स्मृति ईरानी से हार गए। लेकिन जब रिटर्न टू अमेठी की बात हुई तो चर्चा जोर शोर से होने लगी। बाद में वो अपने ही बयान से पलटते हुए दिखे। फिर उन्होंने ये कहा कि जनता की मांग ये है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, मैं वाराणसी के लिए तैयार हूं, जो वो करना चाहें वो हमें मान्य हो। राहुल जी, वहां का कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, अमेठी का डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी जी जो हमसे कमियां हुई, जो हमसे गलतियां हुई, उसको सुधारेंगे और भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत से राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव जिताएंगे। अब प्रियंका जी की इच्छा जहां करेगी वहां हम लोग उनके लिए पूरी की पूरी जमीन तैयार करके देंगे, उनको लड़ाएंगे। बनारस से कौन होगा? बनारस से भी तो मैं सामने खड़ा हूं आपके लिए। तो अजय राय जो हैं वो पहले तो वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे थे वो लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जनता की मांग है। तो कुछ तो पलटा, कुछ तो बदला। अब ये क्या पलटा और क्या बदला, उस सब के बीच में एक चर्चा जरूर शुरू हो गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। एक दिन पहले ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय राय का ये एक जोश में दिया हुआ बयान था, और शायद इसलिए उनको पलटना पड़ा, क्योंकि ऊपर से संदेश आया होगा कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे ये गांधी परिवार तय करेगा, या राहुल गांधी उनके आसपास के जो रणनीतिकार हैं वो तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की कुव्वत में अजय राय नहीं ऐलान कर सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने बयान में सुधार किया और कहा कि जनता ये चाहती है। लेकिन एक बात यह भी है कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव बयान है, क्योंकि अमेठी राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के हाथों गंवाया, तो राहुल गांधी की मंशा या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की मंशा हो सकती है कि राहुल गांधी दोबारा वहां से लड़ें और जीत कर आएं और एक तरह से एक जवाब दें स्मृति ईरानी को, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बहुत सारे नेताओं को लगता है कि ज़मीन पे हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी, जिन्होंने कि वायनाड को दूसरी सीट के तौर पर चुना और वहाँ से जीत कर आए, वायनाड की सीट ने 2019 में उनकी इज्जत बचाई, तो क्या वो वायनाड छोड़ देंगे? संभव नहीं लगता। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार वहाँ पर जा रहे हैं, अपनी सांसदी जाने और फिर से सांसद के तौर पे बहाली के बाद वो वायनाड का दौरा कर चुके हैं, तो वो वायनाड नहीं छोड़ने वाले। तो सवाल है कि क्या वो फिर से 2 सीटों से लड़ेंगे? ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है प्रियंका गांधी की, इसको लेकर भी एक बयान जो है वो दिया गया अजय राय की तरफ से कि वो चाहें तो बनारस से लड़ सकती हैं। तो क्या प्रियंका गांधी चाहेंगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे 2-2 हाथ करें बनारस में, या फिर अमेठी जैसी एक सीट पे लड़ें और वहां से स्मृति ईरानी को हराएं? तो भी एक जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा अगर हरा पाने में कामयाब हो पाती हैं प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को। तो ये एक विश्लेषण की बात है। अजय राय ने जरूर एक बयान दे दिया, उससे खबर बन गई, लेकिन पार्टी हाईकमान को जरूर ये नागवार गुजरा है, तभी वो अपने बयान से थोड़ा पलटे हैं, थोड़ा सा उसमें सुधार किया है। और अब देखना होगा कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ती हैं, क्या सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ती हैं। तो ये सब जो कैलकुलेशन है कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी चल रहा होगा। आगे अभी कई महीने बाकी हैं चुनाव में, तो देखना होगा कि गांधी परिवार का कौन सा व्यक्ति कहां से लड़ता है। प्रियंका गांधी सीधे चुनावी मैदान में उतरती भी हैं या नहीं उतरती हैं, और उतरती हैं तो क्या अमेठी वो लेती हैं या फिर राहुल गांधी दोनों सीटों पर लड़ते हैं। तो ये इन सब बातों के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी इंतजार रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया है, या ये तो ऐसा नहीं है कि अजय बाबू जो हैं वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, अपनी एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा बोल गए। देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है, अभी कुछ महीने हैं।